हिंदू धर्म में यह कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि संसार में जो भी चीज़ जन्म लेती है उसका अंत निश्चित है। इसलिए न केवल मनुष्य या पशु पंछी देह त्यागते हैं बल्कि देवता भी मृत्यु का सामना करते हैं। लेकिन शास्त्रों में पुनर्जन्म के विषय में बड़ी ही गंभीरता से बताया गया है। पुनर्जन्म का अधिक महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है, जबकि पश्चिमी धर्म इसको अधिक नहीं मानते। आइए जानते हैं पुनर्जन्म होता क्या है और क्या है इसके पीछे का रहस्य। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। गीता प्रेस गोरखपुर ने अपनी किताब में लिखा है, पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य है और इसके साथ कई ऐसी घटनाओं का वर्णन भी किया गया है जो पुनर्जन्म की पुष्टि करती हैं। मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी का ज्ञान रखने वाले डॉक्टर सतवंत पसरिया ने अपनी एक किताब में 1970 के बाद भारत में हुई 500 से अधिक पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख किया है। अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी इस पर गहन शोध चल रही है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा जब शरीर छोड़ देती है उसके तुरंत बाद ही वह दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इस घटना की समय अवधि 30 सेकंड मानी जाती है, किंतु पुराणों में ये बताया गया है कि यह समय लंबा भी हो सकता है, जैसे कि 3 दिन, 13 दिन या फिर सवा महीना या 1 साल से भी ज़्यादा समय लग सकता है। इससे ज़्यादा जो आत्मा शरीर धारण नहीं कर पाती है वह या तो भूलोक पर मुक्ति के लिए भटकती रहती है या स्वर्ग लोक चली जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से संबंधित है। कर्मों का फल ही पुनर्जन्म निर्धारित करता है। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला कि मनुष्य अपने कर्मों के फल के अनुसार जीवन भोगता है और दूसरा इन कर्मों के अनुभव हासिल करते हुए एक नए जीवन में सुधार लाता है। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि पुनर्जन्म के बाद उन्हें कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। जन्म को जाति भी कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप पुनर्जन्म के बाद वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति या फिर मनुष्य जाति में व्यक्ति को जन्म मिलता है। कर्म के अनुसार आत्मा को जिसका शरीर प्राप्त होता है वह उसकी जाति कहलाती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के 8 कारण बताए गए हैं। पहला, भगवान की आज्ञा या फिर पुण्य फल भोगना, पाप का फल भोगना, बदला लेना, बदला चुकाना, अकाल मृत्यु हो जाना या अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। यजुर्वेद के अनुसार शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तब ब्रह्मलोक जाती है जब व्यक्ति ने तप या ध्यान करता है। कुछ अच्छे काम करने वाले स्वर्ग लोक जाते हैं। बुरे काम करने वाले लोग अनंत काल तक प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और पुण्य धरती पर जन्म लेते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका जन्म मनुष्य योनि में ही हो। भारत और बहुत सारे पश्चिमी देशों में भी ऐसे बहुत सारे ही उदाहरण मिले हैं जहाँ पे लोगों ने पुनर्जन्म लिया है और जब उनको खंगोला गया तो वो सच भी साबित हुए हैं। बच्चों ने जो जो चीज़ें अपने पुनर्जन्म से संबंधित बताई हैं वो सभी सच हुई हैं। हालांकि साइंस इस पे अभी अपनी अनुमति नहीं देती है, लेकिन साइंस इसको अभी तक नकार भी नहीं पाई है। तो ये सब कारणों के कारण हम लोग सोचते हैं कि पुनर्जन्म व्यक्ति का होता है और हमारे धर्म में तो इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता भी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।